हे कृष्ण मित्रों, कैसे एक शिकारी ने एक संत को श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए। एक रोमांचक कहानी आप सुनिए। एक बार क्या होता है कि एक संत जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। संत को यकीन था कि वह एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। और उसी जंगल में क्या होता है कि एक शिकारी भी आता है। उस शिकारी ने संत की कुटिया को देखता है। वह कुटिया में गया और उस संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तो संत ने सोचा कि यदि मैं इसे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ तो उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो संत ने फिर दूसरा उपाय सोचा कि संत ने शिकारी से ही पूछ लिया कि भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तो उस शिकारी ने कहा कि मैं तो एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। तो संत ने तुरंत उसी का भाषा में उसी को जवाब दे दिया कि मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। फिर शिकारी ने पूछा कि अच्छा संत जी, तो आप ये बताइए कि आपका शिकार कैसा दिखता है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा कि अच्छा इसे अब मैं क्या बताऊं। फिर भी संत उससे बोलते हैं कि मेरे शिकारी का नाम श्री कृष्ण है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सा लोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है और हाथ में बंसी लिए हुए रहता है। और ऐसा कहकर संत जी बहुत बहुत रोने लग गए। शिकारी बोला कि बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास कहीं से भी उसका लेके आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और यहाँ पे इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लग गई। बाकी बिहारी को उन पर दया आ गई और भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद को फंसा लिए, खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसे ने संत ने बताया था उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया, शिकार तो मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है तुमने, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आए तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा मिल गया मिल गया। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा हुआ देखकर बिल्कुल रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा कि आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिले हैं। संत ने कि आज तो होश ही उड़ गए। संत की रात के चरणों में गिर पड़ा और संत आज फूट फूट कर रोने लगा। और संत कहते हैं कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे भी ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से भी ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से भी ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं बिना आए नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने दोनों को समझाया, दर्शन दिए और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए राधे कृष्ण।